एक 25-30 सालों का दौर हमने देखा जिसमें लोग राजनीति में अपने आप को हिंदू कहने से डरते थे। लोग कहते थे हिंदू कहना तो सांप्रदायिक है, हम तो सेक्युलर है। ये कौन से सेक्युलर पैदा हुए थे? ये चीन में पैदा हुए थे, जापान में पैदा हुए थे या अमेरिका में पैदा हुए थे, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज फिर एक बार हम गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारी सनातन संस्कृति है। और हिंदू होना इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि हिंदुओं ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हिंदुओं ने किसी के मंदिरों को या मानकों को नहीं तोड़ा, हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की। जो दुनिया से बहिष्कृत हुए, परिष्कृत हुए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से कहा दुनिया के ठुकराए लोगों को हमने अपने घर में स्थान दिया, ये हमारी सनातन संस्कृति है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अगर हम केवल याद करेंगे तो नहीं चलेगा। अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ये केवल याद करके नहीं चलेगा। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कि धर्म जमीन के अंदर भी जाता है तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे। नहीं, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। ये सारे आक्रांताओं को हमें समाप्त करना होगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं ये संत पीठ है, विचार पीठ है। इस संत पीठ से जो बातें कही गई है वो हमारे मन की शुद्धता की बातें हैं।